हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आज हम प्रश्नावली 7.1 का ही आगे का सवाल लगाएंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देते हैं। जैसे पहला है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं और उनके विकर्ण भी बराबर होता है। और वर्ग की ही तरह समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होते हैं किंतु विकर्ण बराबर नहीं होता है। आयत की विपरीत भुजाएं यानी आमने सामने की या समूह भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होता है। जबकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं या विपरीत भुजाएं तो बराबर होती हैं किंतु इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये तब लगेगा जब हमें चार बिंदु दे दें और हमसे पूछे कि ये बताइए आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है, तब हम इन प्रॉपर्टियों का, इनके गुणों का पालन करेंगे। हमें यह प्रूव करना होगा जो भी लाने के लिए हमें कहेगा। अगला है यदि तीन बिंदु, मान लीजिए अगर तीन बिंदु ए बी व सी है, अगर संरेख है तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। यानी जब संरेख होंगे तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, जैसे ए प्लस बी बराबर सी या बी प्लस सी बराबर ए या ए प्लस सी बराबर बी। ऐसे ही यदि तीन बिंदु ए बी व सी त्रिभुज है, तब वहां दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा। यानी जब दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो तीसरा यानी बड़ी वाली भुजा से भी क्या आएगा? बड़ा आएगा। अगर दो छोटी भुजाओं का योग यानी जोड़ तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है, तो वो त्रिभुज को निरूपित करेगा वह बिंदु। यानी वहां पे ए प्लस बी का जो जोड़ है वो बड़ा होगा सी से, या बी प्लस सी ग्रेटर देन ए से, या ए प्लस सी बड़ा होगा बी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु कहते हैं। यानी हमें यहाँ पे दो साइड हमें क्या करना है? दो भुजाएं बराबर करनी होगी। जांच करना होगा अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज। लिखते हैं पहले जो दिया है हम उस बिंदु को मान लेते दिया है बिंदु ए, इसका निर्देशांक 5, -2 ले लेते हैं। बी का निर्देशांक 6, 4 और सी का निर्देशांक 7, -2। मान लिया कि जो बिंदु दिया है वह ए बी सी है, जिनके निर्देशांक क्रम से लिख लिए। अब दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? डी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है। तो हम यहाँ पे डी के लिए क्या लिखेंगे? ए बी। ए बी के बीच की दूरी निकालना है। अगर ये हमारा x1 y1 है तो x2 y2, ये 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर कितना आएगा? यहाँ एक बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आपको पता है ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 6 का स्क्वायर 36। ये दोनों जब सॉल्व कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? √37। यहाँ भी आ गया हमारा √37। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे बी सी। बी सी बराबर √x2 - x1। अगर ये बी सी है तो हम अगर इसे x2 ले लेते हैं तो x1 होगा, यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस
ये -6 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा आ जाएगा 1 + 36, √1 + 36, तो ये हो जाएगा √37। BC भी हमारा कितना आ गया, √37। इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम अब AB हो गया, BC हो गया, अब हम AC निकाल लेते हैं। AC बराबर भी हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर बस बचेगा, वो 0 हो जाएगा, +0, 2 का स्क्वायर यानी बाहर कितना आ जाएगा 2, 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, हमारा AC कितना आ गया 2। एक क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए समीकरण एक जो है AB ये कितना है √37, BC भी हमारा √37 और AC हमारा आया है 2, यानी यहाँ पे दो जो साइड है, दो दूरी है, वो क्या है बराबर है, यानी ये दिया गया, लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर BC, दो भुजा भी बराबर है, और इन दोनों का योग जो होगा इससे हमेशा क्या है बड़ा भी है। √37 को √37 में जोड़ेंगे, 2√37 होगा, इससे बड़ा है हमारा, यानी ये भी हमें पता होना चाहिए, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, इनसे देखिए ये बड़ा है, तो ये और हमारी दो भुजाएं भी आपस में क्या है बड़ी है, लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, अतः बिंदु A, B व C एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें जांच करना था, हमने दो भुजा बराबर दिखा दिया, अतः ये त्रिभुज क्या है ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज को क्या करता है निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। हमें x अक्ष पे वह बिंदु लेना है कि इन दोनों से क्या हो समान दूरी पर हो, जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु है, ये A और ये B, A का निर्देशांक 2, 5 और B का निर्देशांक -2, 9 है। कह रहे x अक्ष पे, यानी ऐसा बिंदु यहाँ पे लेना, मान लीजिए कोई बिंदु P है, x अक्ष पे कह रहा है, तो x अक्ष वाला लेंगे, y क्या होता है 0, x अक्ष पे y क्या होता है 0, x अक्ष पे जो कोट होगा वो क्या होता है हमारा 0, और y अक्ष पे जो भुज होता है वो क्या होता है 0, यानी y अक्ष पे x वाला 0 होगा और x अक्ष पे y वाला 0 होता है। जब सॉल्व कर लेंगे, मानेंगे, माना वह बिंदु P, और इसका निर्देशांक भी लिख लेते हैं x, 0, आप चाहो तो 1, 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिए, और कह रहे इसी एक से कि हमें वैल्यू भी बताना है, प्रश्न से कह रहे इसी एक से कि हमें क्या करना है वैल्यू बताना है प्रश्न से। अब हमने मान लिया, तो इसका मतलब जितना AP है उतना ही हमारा BP है, ये समदूरस्थ है, मतलब P से दोनों क्या है इक्वल दूरी पर, तो जितना AP होगा उतना ही BP, तो इसका मतलब जितना AP स्क्वायर होगा उतना ही BP स्क्वायर भी होगा। दूरी सूत्र का फार्मूला याद ही है, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है D स्क्वायर बराबर x2 - x1, यानी x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर, अंडर रूट से होगा तो एक स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, तो ये बस बचेगा BP। BP की बात करें तो x माइनस माइनस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देता है, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2ab यानी 4x -4x, और ये हो जाएगा हमारा 25। इधर इसकी बात करें तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी प्लस 4x और 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 81। यह हमारा सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 ऐसे इधर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये प्लस 85 81 ये तो कट जाएगा, इधर आएगा 0, ये 4x इधर लेते हैं माइनस 4x वो भी इधर आएगा तो माइनस 4x, इधर ये 85 ये उधर जाएगा तो माइनस 29, ये माइनस 8x हो जाएगा, ये घटा देंगे 56। तो x बराबर हमारा क्या होगा 56 बट्टा माइनस 8। x को काट देंगे तो माइनस 7 बार में कट जाएगा, 8 से तो 56 होता है, माइनस 7 आ जाएगा। x की वैल्यू में पता चल गया, लिखेंगे अतः वह बिंदु, उसका निर्देशांक हमारा क्या होगा वो बिंदु, x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 7 का हमारा 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर। यही वह बिंदु है जो इन दोनों से क्या होगा समान दूरी पर होगा। तो x की वैल्यू हमारा क्या है माइनस 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी है, उनमें से इस y की वैल्यू बताना है कि y का मान कितना होगा। जैसे अगर एक लाइन ड्रा करें, ये हमारा P और ये हमारा Q, P का निर्देशांक 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, y ये हमें दिया और कह रहे हैं इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना है 10 मात्रक, इनके बीच की दूरी कितना दिया 10 मात्रक। तो कह रहा है ये y कितना होगा हमें ये ज्ञात करना है। दूरी सूत्र से ये भी लगेगा, जब सॉल्व करेंगे d बराबर हमारा क्या होता है अंडर या डी स्क्वायर बराबर, डी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी हमें दूरी दिया हो, हमें x1 या y1 कुछ ही पूछे तो हमेशा डी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। डी की वैल्यू कितना दिया है पी क्यू, एक बार रख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 कितना है, अगर x2 10 है तो x1 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे 10, इनकी दूरी दिया 10 स्क्वायर, सॉरी ये रूट नहीं रहेगा 10 का स्क्वायर, ये रूट नहीं रहेगा, 10 में 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर प्लस में होगा, इधर कर देंगे तो क्या जाएगा -64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये घटा देंगे तो 36 आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अगर हम स्क्वायर के इधर पक्षांतर कर दे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यानी 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, प्लस माइनस में आएगा 6 y प्लस 3, यानी y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 आ गया। लिखेंगे क्या, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तब y प्लस 3 बराबर क्या होगा 6, ये प्लस 3 उधर लेते जाए तो क्या होगा 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3, यानी जब हम यहाँ पे x का मान प्लस लेंगे तो y की वैल्यू कितना है 3। अब लिख लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो y बराबर y प्लस 3 बराबर हमारा क्या होगा -6, अब ये प्लस 3 उधर ले जाएंगे तो -6 और ये प्लस इधर है तो इधर जाएगा तो -3, तो y बराबर हमारा कितना आ गया माइनस में, यानी यहाँ y की दो वैल्यू हो गया, या तो 3 भी हो सकता है या तो -9 भी। लिखेंगे अतः y बराबर 3 या
y बराबर -9। ये हमारा क्या होगा आंसर, ये दोनों आंसर दिया होगा। अतः यहाँ y के कितने वैल्यू आए हैं, 2। एक +3 होगा या तो -9 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि क्यों 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R 1,6 से समदूरस्थ है, तो यक्ष का मान ज्ञात करना है और फिर हमें क्यू आर और पी आर भी बताना है, उनकी दूरियां कितनी होगी। पहले हमें यक्ष की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे कि यक्ष का मान कितना होगा। इसका पहले हम एक तरह से पहले ग्राफ बनाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे दिया हमें P और R, P का निर्देशांक 5,-3 और R का निर्देशांक 1,6। कह रहे इनके बीच में कोई बिंदु क्यों इस प्रकार है कि जितना PQ है उतना ही PR, मतलब ये दोनों एक दूसरे से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। यानी जब सॉल्व करेंगे, क्या कहा है, मैं कह रहा जितना QP है उतना ही QR है। जितना हमारा QP है की दूरी है उतना ही QR की दूरी है। दोनों में दूरी का सूत्र लगा देते हैं। अगर ये हमारा x2 है तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। इधर भी हम ऐसे ही ले लेंगे, ये x2 तो 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 और ये 3 1 4 4 का स्क्वायर 16। ऐसे यह हमारा आएगा -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और -5 का स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 25 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 41, यानी अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर कर दिए और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल हमारा क्या जाएगा, रूट कट जाएगा, यानी 41 बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस 25। अब हम 25 को इधर लेते हैं तो क्या होगा हमारा x स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 16। स्क्वायर का पक्षांतर कर देंगे तो अंडर रूट 16। x की वैल्यू कितना आ गया +-4, यानी x के दो मान होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। हमारे x की वैल्यू आ गया। अब कह रहा है क्यू आर और पी आर भी बताइए कितना होगा। क्यू और पी आर की दूरी निकालना है, यानी x की जब दोनों वैल्यू रखेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग आएगा और एक बार माइनस में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू अलग आएगा। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, p लिखेंगे क्या, जब x बराबर 4, जब हम x की वैल्यू +4 लेते हैं तब हमारा क्यू आर अगर जो होगा, क्यू आर मतलब यह क्यू आर बराबर 0 माइनस x की जगह 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा ये। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यह हमारा आ जाएगा अंडर रूट 41। और तथा पी आर सॉरी क्यू पी ऐसे निकालेंगे, x ये तो हमारा आ गया क्यू आर, और हम क्यू पी भी निकाल लेते हैं।
दोनों निकालना हमें दूरी क्यू आर और पी आर, सॉरी पी आर की दूरी निकालना। पी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये तो प्लस चार ले लिए। ऐसे ही जब हम x बराबर माइनस चार लेंगे तब क्यू आर की दूरी क्या आएगा? क्यू आर बराबर माइनस चार ले रहे हैं तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हमारा आएगा यहाँ पे क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25। तो ये हमारा क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 41 तब भी आएगा। यानी क्यू आर की दोनों की स्थिति में क्या आएगी? वैल्यू समान आएगी। अब हमें निकालना है पी आर। लिखेंगे जब एक्स बराबर 4 तब पी आर की वैल्यू निकालना। पी आर मतलब ये पूरा का पूरा मान। तो पी आर कितना होगा? ये एक्स है, एक्स को अगर हम प्लस 4 लेंगे तो दोनों की दूरी तो सेम ही आएगी। प्लस 4 लेंगे तो ये अगर x2 है तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये 1 का स्क्वायर होगा और ये प्लस सॉरी -9 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट 9 का स्क्वायर 1 प्लस 81। तो पी आर की वैल्यू कितना आ गया? पी आर की वैल्यू आ गया अंडर रूट 82। ये तब आया जब x बराबर 4 लिए हैं। x बराबर माइनस 4 लेंगे तब भी यही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा। लिखेंगे जब x इक्वल टू -4 तब हमारे पी आर की वैल्यू क्या होगा? दूरी तो सदैव समान होगा। ये 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 और ये हो जाएगा प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इस स्थिति में आएगा 5 6 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81। तब पी आर बराबर आएगा 81 में 81 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9 रूट 2 मात्रा। ये भी हमारा दूरी है। यानी जब x की वैल्यू हम प्लस 4 लेंगे तब हमारी दूरी कितना आएगा? पी आर 82। और जब x की दूरी -4 लेंगे तब पी आर की वैल्यू कितना आ रहा है? 9 रूट 2 मात्रा। तो ऐसे निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y और बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। बताइए x और y में हमें रिलेशन निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। अगर इसको हम रेखा पे दर्शाते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु ये P और ये Q। P का निर्देशांक है 3, 6 और Q का -3, 4। और कोई बिंदु मान लीजिए हमें यहाँ A दिया है, x, y। ये कह रहे हैं इनके बीच संबंध ज्ञात करना है कि इनके बीच की दूरी क्या हो? समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। ये जो बिंदुएं हैं इन दोनों से समान दूरी पर स्थित हो। जैसे इससे पहले हम लोगों ने दूरी सूत्र से लगाए, इसे भी लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या? हमें प्रश्न से कह दिए जितना AP है, प्रश्न से कह रहे जितना AP है उतना ही AQ है। दूरी सूत्र लगा देंगे, यानी x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। यह भी हमारा उतना ही होगा। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y
4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। दूसरे सूत्र से हम ये दोनों को लगा दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो यह हमारा अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल ये होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यह सब किसमें है? अंडर रूट में। दोनों पक्षों को हमें क्या करना है? स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया? कट गया। वैसे भी अगर दोनों साइड इस पर रूट होते हैं तो उनको हम काट सकते हैं। कट गया, ये बचा x माइनस 3, इसमें माइनस 3 तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 है बी तो माइनस 6x आएगा। इसमें भी लगाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 36 12, इधर भी हम लगाते थे, इधर प्लस में लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2 10 6, इधर लग जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 स्क्वायर गुना 8 है, यह आएगा। अब हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा माइनस होगा। अंकों को सबको एक तरफ कर देते हैं, ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45, इधर आया हमारा 36 में 45। और ऐसे ये इधर आ गया तो माइनस 6x और ये माइनस 8y तो प्लस 8y और ये 9 और 16 9 25, इधर प्लस होगा, इधर आ गया तो माइनस 25 बराबर 0। माइनस 6x माइनस 12, माइनस 12 माइनस प्लस 8y घटेगा तो माइनस 4y, ये घटा देंगे 45 में 25 घटाएंगे तो प्लस 20 बराबर 0। इस सब में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 3x माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा और ये माइनस 5 बराबर 0, यानी हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बट्टा माइनस 4 होगा, यानी माइनस 4 से 0 भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब तो जो हमारा बचेगा 3x प्लस वाई बराबर वाई सॉरी माइनस 5 बराबर 0 या 3x प्लस वाई बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस 5। हमें चूंकि x और y में संबंध निकालना तो x और y में संबंध यही हो गया।